मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आपके सवालों में से एक सवाल यहाँ पर ये आया है कि जो नई बहू आती है उसको अपने शौहर से बना कर रखनी चाहिए या अपनी सास से। ये सवाल मेरी किसी बहन ने पूछा है और जो इंस्टेंट जवाब है वो आपको शायद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आ जाए, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि आपको जो सबसे पहले बना के रखनी चाहिए वो अपने ससुर से है, ना अपने शौहर से पहल करनी है, ना अपनी सास से करनी है। आपको अपने ससुर से बना के रखनी है, क्योंकि वो एक ऐसा डिपेंडेबल काबिल भरोसा साथी आपको अपने ससुराल में बाप की सूरत में मिलेगा जो कि एक नेचुरल आपके साथ शफ़क़त रखेगा। वो चीज़ें, एक तो सारी बात ये है कि वो आपकी बीवी अपनी बीवी को आपकी सास को बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि उसकी बीवी है, और ये उसके लिए बड़ा बेहतरीन होगा कि वो आपको समझा सके कि आपकी जो सास हैं उनकी ये वाली बात अच्छी है और ये वाली बात अच्छी नहीं है, वो ऐसे मान जाती हैं, वो ऐसे नहीं मान जाती। और कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी डिफेंस में आगे आ जाएं, और बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है कि अगर आपको कोई जैसे बाज़ दफ़ा कोई सास होती हैं वो ये चाहती हैं कि उनसे पूछ के जाया जाए, और कोई हर्ज नहीं है किसी को जाके ये कह देना, अपनी सास को जाके कह देना कि अम्मी मैं जाना चाह रही हूँ तो मैं चली जाऊँ, या आप अपने शौहर को ही कहते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, ऐसा करें ना अम्मी से पूछ लेते हैं कि क्या हम बाहर चले, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। 99% तरीका अगर आपका सही है तो माएँ मना नहीं करती हैं, लेकिन उनको ये बात बड़ी हो जाती है उनकी कि यार देखो मुझे अहमियत दी गई है। होता ये है कि जो शौहर है वो ज़ाहिर है उस माँ का बेटा है, और वो ये समझती है कि शायद अब शादी होने के बाद वो मेरे से चला जाएगा, मेरे हाथ से चला जाएगा, मेरी अहमियत जो है वो चली जाएगी। ये बात सही है कि आपका हक़ तरजीहात में अपनी सास से ज़्यादा है, इसको तो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि आपका हक़ ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको ये बना के रखने वाली बात होगी तो आप अगर अपने शौहर को अगर इस तरह राज़ी करती हैं कि हमें कोई हरज नहीं, अम्मी से पूछ लेना चाहिए, इसमें क्या हरज है। दूसरी बात ये कि देखें वो अपनी माँ का बेटा है, और आपकी ज़िंदगी में आने से बहुत पहले से अपनी माँ का बेटा है। जब भी आपकी शादी हुई है 25 साल 30 साल वो आपकी माँ का बेटा है, उसको कट ऑफ करना अक्लमंदी नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर उसको उसकी माँ की बुराई बताई जाएगी तो आपको ख्याल में कोई बेटा अपनी माँ की बुराई सुनना पसंद करेगा? आपसे पूछता हूँ, आप अपनी माँ की बुराई सुनना पसंद करेंगे? नहीं ना। तो जब आप अपनी माँ की बुराई सुनना पसंद नहीं करेंगे तो वो अपनी माँ की बुराई सुनना क्यों पसंद करेगा, चाहे वो सही भी आप कह रहे हो। लेकिन माँ के लिए जो वर्ड्स हैं या जो राय है वो तो नेगेटिव है ना। तो इसलिए आप कोशिश यही करें कि अपने शौहर के सामने माँ की बहुत ज़्यादा बुराइयाँ ना करें, क्योंकि ज़ाती तौर पर इस बात को पसंद नहीं करता, चाहे उसकी माँ सही भी हो। फिर बार बार आपको यही बात कह रहा हूँ। और अगर आप ससुर की सबसे पहले बना लेती हैं, अपने ताल्लुकात उनसे अच्छे बना लेती हैं, अबू आप मुझे बताइए कि अम्मी को क्या चीज़ पसंद है, अबू आप बताइए कि ये किस चीज़ से खुश होती हैं, अबू मैं क्या चीज़ जो है वो करूं। दूसरा, अपनी वालदा की तारीफ़ ख़ास तौर से जब पब्लिक टाइम है, जिसको जैसे हम खाने का टाइम होता है, जब सारे सब बैठे हुए हैं, उस तक अपनी वालिदा के लिए यानी अपनी शौहर की वालदा के लिए, अपनी सास के लिए कोई बात अच्छी ज़रूर कहिए। अगर उनका क्रेडिट नहीं भी है, आप यकीन माने उनको क्रेडिट दे दें। खाना उन्होंने नहीं भी बनाया तो भी क्रेडिट दे दें। उन्होंने आपको ज़रा सी भी हेल्प की है 1%, आप 90% की क्रेडिट उनको दे दें, वो भी खुश हो जाएंगे। माँ की तारीफ़ होगी, शौहर भी खुश हो जाएगा। आप का क्रेडिट जो जाएगा, आप यकीन मानो उसका रिटर्न उससे बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर माँ और बाप की तरफ से आपने शौहर को सुकून दिला दिया है तो यकीन माने ऑटोमेटिकली शौहर वो टाइम आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा दे सकेगा, या वो आपका जो टाइम है उसके अंदर ज़्यादा क्वालिटी होगी, उसके अंदर ज़्यादा बरकत होगी, उसमें ज़्यादा खुशी, ज़्यादा सुकून, ज़्यादा इत्मीनान होगा। क्योंकि अब वो जो भी वक्त आप अपने शौहर के साथ गुजार रही हैं उसमें उनके घर वालों को कोई ज़िक्र नहीं है, उसमें मनफी बातें नहीं हैं। जब वो सब चीज़ें उधर की अच्छी हो गई हैं तो अब आपके पास अपना क्वालिटी टाइम मिल जाएगा, जहाँ आप एक दूसरे को अप्रिशिएट कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन अगर शौहर सारा दिन काम करके आता है, लिमिटेड टाइम में आपके पास होता है, और उस लिमिटेड टाइम के अंदर भी आपने पहले ये सारी बातें कर ली हैं,
जो कि एक ऑलरेडी एक मनफी कैफियत लेके आएंगे। उस कैफियत के अंदर आप बिस्तर पे जाते हैं, आपके इज़्वाजी ताल्लुकात मुतासिर होंगे, क्वालिटी ऑफ जो आपकी स्लीप है वो मुतासिर होगी, स्ट्रेस जो है वो आपका बढ़ेगा। ये अक्लमंदी का सौदा नहीं है, चाहे वो लोग गलत थे और आप सही थे। हर जगह अपने आप को सही साबित करने से ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ायदा हो। अगर आप समझदार हैं तो आपके लिए फ़ायदा यही है कि बेशक आपकी मौक़िफ़ के बावजूद आप थोड़ा सा पीछे हटी हैं, लेकिन ये जो आपने इन्वायरमेंट बनाई, ये जो आपने माहौल बनाया, इस माहौल के अंदर आप शुरू में थोड़ा थोड़ा चैलेंज लगेगा, लेकिन आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि ये लोग आपके गर्विदा होंगे, आपकी अहमियत होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये चीज़ जो है वो रह के चली जाए। मेरी बच्चियों, आपको सिर्फ थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत होती है, एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। ये जो मैंने आपको गाइडलाइंस बताई हैं, ट्रस्ट मी, ये पे ऑफ करती हैं।